अब केवल लोगों का भरोसा एक पार्टी पे रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। पुराने साथी ने कांग्रेस से, भाजपा से बहुत सारे लोग आज पार्टियों को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी में अलग अलग लोगों के नेतृत्व में शामिल हो। कहीं माजरा साहब से मिलकर के पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कहीं मुझसे मिलकर के हो रहे हैं, कहीं कोई संपत सिंह से मिलकर के हो रहे हैं, कहीं प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, कहीं अर्जुन और आदित्य के नेतृत्व में हो रहे हैं। हर रोज अलग अलग जगह पे लोग पार्टी में शामिल होकर पार्टी की ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के किसी भी तरह के हालात भेजे, हमने लोगों की लड़ाई में कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी ये महसूस नहीं होने दिया किसी को कि हमारी पार्टी कमजोर है। कोई ऐसा मुद्दा प्रदेश का जो विपक्ष को उठाना चाहिए था, जहाँ विपक्ष कमजोर हो, वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और लोगों के साथ न्याय भी किया। आप अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों को समझने की जरूरत है। हमारा पानी पंजाब ने रोका, काकड़ा का 2000 क्यूसेक पानी था, 9 से 3000 क्यूसेक कर दिया। 4 महीने तक रोकते रहे। सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, सरकार मुक्त दर्शक हो। कांग्रेस जो विपक्ष में थी वो कहीं दिखाई नहीं दी। मैं विदेश में था और माजरा साहब ने जब मेरे से बात करी, मैंने इनसे कहा कि पहले अपने को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मेमोरेंडम देना चाहिए। ये एक तरीका है। हमने पहले जिला के हेडक्वार्टर पे जाकर के मेमोरेंडम दिए, फिर हम गवर्नर से मिले और गवर्नर से मिलने के बाद भी सरकार ने कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब की सरकार को चेतावनी दी सीधे तौर कि हम हरियाणा से जितने रास्ते पंजाब के उन सब रास्तों को बंद कर देंगे, सरकारी कोई साधन निकलने नहीं देंगे जब तक हमारा पानी हमें पूरा नहीं मिले। एक डेडलाइन दी 25 तारीख, 23 तारीख को पानी छोड़ना। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई। हमने अल्टीमेटम दिया सरकार को 20 तारीख को, 12 तारीख को 200 रुपये जो घोषणा थी मुख्यमंत्री की वो भी साथ देना, लाखों लोगों की पेंशन। उसके बाद बिजली के रेट बढ़ाने का प्रयास किया गया। 5000 करोड़ रुपया थोप रहे थे हरियाणा के लोगों। हमने विरोध किया उसका और उसको वही रोकने का मजबूर किया सरकार। उससे अगला जो स्टेप था वो था मंडियों को लेकर। किसान के ऊपर अलग अलग तरह की चीजें थोप करके उसकी फसल को रोकने का प्रयास। अब एक नया काम और सरकार करने जा रही है, हमें उसके खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़नी। अब भी कल परसों मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम शैलो बनाने जा रहे हैं और हर जिले में बनाने जा रहे हैं, हर मंडी के साथ बनाने जा रहे हैं। उसका सीधा सा मकसद ये है कि मंडियां खत्म कर दें और किसान को उसकी अपनी फसल जो है सस्ते में बेचने पर मजबूर कर दें। नुकसान बताता हूं मैं आपको, उसका आपके माध्यम से प्रदेश के किसान को भी ये बात बताना चाहते हैं।